नए जीएसटी को पीएम मोदी ने त्योहारों पर डबल धमाका बताया। कहा, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। जीएसटी कम होने से सुधरेगा घर का बजट। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर भी जोर। पीएम मोदी बोले, जीएसटी रिफॉर्म सपोर्ट और ग्रोथ का डबल डोज। ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने आपका बजट बढ़ाया, हमने कम किया। 2014 से पहले 100 रुपए में से 25 रुपए टैक्स देना पड़ता था। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार से बिजनेस आसान होगा, आम लोगों को भी फायदा मिलेगा। नए युग में प्रवेश कर रही भारत की अर्थव्यवस्था। जीएसटी सुधार पर बोले सीएम योगी, जीएसटी सुधार से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। संबित पात्रा ने पीएम का जताया आभार। जीएसटी सुधारों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जताई चिंता। कहा, राज्य को होगा नुकसान, मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कहा, 8 साल बाद सरकार कुंभकर्ण की नींद से जगी। भारतीय मजदूर संघ ने जीएसटी में सुधार का किया स्वागत। कहा, इससे आम जनता पर टैक्स का बोझ कम होगा। बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा। प्रवासी बंगालियों के मुद्दे पर भिड़े बीजेपी और टीएमसी विधायक। बीजेपी के 5 एमएलए सस्पेंड। धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी के 2 विधायक चोटिल, शंकर घोष और विधायक बंकिम घोष अस्पताल में भर्ती। बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी। बीजेपी को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। कहा, ये देश को बांटना चाहते हैं। सीएम ममता का आरोप, बीजेपी रूल्ड स्टेट में बंगाली बोलने वालों पर अत्याचार हो रहा। बीजेपी का एंटी बंगाली चेहरा बेनकाब होगा। शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों के निलंबन को बताया गलत। कहा, टीएमसी का शासन जंगल राज का प्रतीक। घुसपैठियों रोहिंग्याओं पर कार्रवाई से बौखलाई सीएम। शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। बीजेपी ने ममता के बयान को बताया शर्मनाक। संबित पात्रा ने कहा, किसी राज्य की सीएम प्रधानमंत्री को गाली दे, ऐसा पहली बार देखा। पीएम की मां के अपमान पर बिहार में घमासान। एनडीए का 5 घंटे का बंद रहा। रविशंकर प्रसाद ने पटना में दिया धरना। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल तेजस्वी का माफी नहीं मांगना बेशर्मी की पराकाष्ठा। बिहार के दानापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। जहानाबाद में बंद के दौरान युवक की पिटाई। बंद का विरोध करने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने आरजेडी समर्थक को पीटा। तेजस्वी यादव ने एनडीए के बंद को सुपर फ्लॉप बताया। कहा, एक भी आदमी का समर्थन नहीं मिला। तेजस्वी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, महिलाओं से की बदतमीजी, एम्बुलेंस को रोका गया। आरजेडी सांसद संजय यादव बोले, बिहार के लोगों ने बता दिया कि किसी की भी मां का अपमान नहीं हुआ। प्रशांत किशोर का तंज। कहा, बंद का कहीं कोई असर नहीं दिखा। रैली में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तेजस्वी पर प्रशांत किशोर का अटैक। कहा, उनका भ्रष्टाचार और सुशासन पर बोलना शेर के शाकाहारी होने जैसा है। दिल्ली में 6 सितंबर को बीजेपी सांसदों से मिलेंगे जेपी नड्डा। उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। तेजस्वी यादव ने इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का किया समर्थन। जीत का जताया भरोसा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान। कहा, देश जानना चाहता है वो है कहां। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की पत्नी को भेजा नोटिस। 2 वोटर आईडी कार्ड पर मांगा जवाब। दिल्ली में भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक। मोदी ने कहा, हमारे रक्षा संबंध लगातार हो रहे मजबूत। पीएम मोदी बोले, पारंपरिक ही नहीं कौशल विकास और परमाणु क्षेत्रों पर भी फोकस। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले सिंगापुर के पीएम। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। 8 सितंबर को इंडिया ब्लॉक के सांसदों का डिनर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी को किया इनवाइट। जोधपुर में कल से आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी होंगे शामिल। राष्ट्रीय ओबीसी संघ और फडणवीस सरकार में बात बनी। सरकार से मिले आश्वासन के बाद नागपुर में आंदोलन खत्म। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बोले, मराठा आरक्षण के मुद्दे को सुलझाकर सरकार ने विपक्ष का मुंह बंद करवाया। 6 सितंबर को हैदराबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। गणेश विसर्जन में होंगे शामिल। ऑनलाइन गेमिंग बिल पर पीएम मोदी का बयान। कहा, गेमिंग बुरा नहीं है लेकिन जुआ बुरा है। हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। ऑनलाइन बेटिंग ऐप मामले में शिखर धवन से ईडी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ। सोशल मीडिया पर ऐप के प्रचार का आरोप। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कर्नाटक कैबिनेट का फैसला। इलेक्शन कमीशन से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करेगा। गोरखपुर को सीएम योगी की सौगात। 22 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी का कांग्रेस और सपा पर हमला। कहा, जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले कभी भला नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, पहले कारोबारियों से वसूली होती थी, आज कोई गुंडा टैक्स नहीं ले सकता। ओपी राजभर के गुंडा कहने पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का बवाल। लखनऊ में मंत्री के घर पर किया पथराव। कानपुर में भी ओपी राजभर के खिलाफ एबीवीपी का प्रोटेस्ट। पुतला फूंकने के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। राजभर के घर भवाल पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, बीजेपी किसी की सही नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो इनकी चाल। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश में खाद की भारी किल्लत। भिंड में घंटों से लाइन में लगे किसानों के बीच हुई हाथापाई। एमपी के ग्वालियर में भी खाद संकट। कांग्रेस ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। संभल में रीलबाजों पर पुलिस का एक्शन। थाने के सामने रील बनाने वाले गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। 9 कब्जाधारियों के मकानों को किया गया ध्वस्त। लखनऊ में फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी अरेस्ट। नीली बत्ती वाली गाड़ी समेत काफिले में शामिल गाड़ियां जब्त। राजस्थान के अलवर में धर्म परिवर्तन का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। 52 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। शिक्षा के नाम पर कराया जा रहा था धर्मांतरण।
दिल्ली के बवाना में 2 मंजिला फैक्ट्री गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काफी समय से बंद पड़ी थी बिल्डिंग। बिहार के पटना में आपसी विवाद में एक युवक पर फायरिंग, पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। गुजरात के बनासकांठा में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, लाखों के नकली नोट बरामद, 2 गिरफ्तार। उन्नाव में बच्ची की मौत मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली। गाजियाबाद में एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और चोरी की बाइक बरामद। इटावा में भी ऑपरेशन लंगड़ा, मेडिकल स्टोर के मालिक पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। पंजाब की बुजुर्ग का यूपी के बरेली में अपहरण, पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़ाया, 2 आरोपी अरेस्ट। कानपुर के भटपुरा गांव में तालिबानी सजा, एक संदिग्ध युवक को गांव वालों ने खंबे से बांधकर पीटा। जालौन में बस स्टैंड पर सवारियों और ट्रेवल एजेंट में जमकर लात घूंसे चले, हिरासत में लिए गए 3 लोग। बागपत में 500 रुपए की शर्त के लिए यमुना में कूदा युवक लापता, घंटों बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं, शर्त लगाने वालों पर केस दर्ज। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की, भीड़ ने एक दुकान को आग के हवाले किया। झारखंड के जमशेदपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट, ग्राहक बनकर आए बदमाश ने गन पॉइंट पर लाखों के जेवरात लूटे। नागपुर के बाजार गांव में सोलर एक्सप्लोजिव्स फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, 7 घायल। एमपी के मंदसौर में तेज बहाव में बहा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने बचाई जान। यूपी के पीलीभीत में समोसे पर पति पत्नी में बवाल, पति के समोसा नहीं लाने पर नाराज पत्नी ने पति और उसके घर वालों को पीटा। महाराष्ट्र के पनवेल में जमानत पर छूटे हत्या के आरोपी का पुलिस वालों पर हमले में 2 जवान घायल। हैदराबाद में 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, करोड़ों के ड्रग्स बरामद, आरोपियों के पास से कई फोन भी जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को किया अरेस्ट, हाउस पार्टी में महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप है। पंजाब में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, सैलाब की चपेट में 23 जिले, अब तक 37 लोगों की मौत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का लिया जायजा, कहा हम किसानों को हौसला नहीं हारने देंगे। पंजाब के हर गांव में एक गजेटेड ऑफिसर की होगी नियुक्ति, सीएम मान ने कहा प्रशासन और बाढ़ प्रभावित लोगों में बेहतर हो सकेगा तालमेल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कपूरथला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, कहा केंद्र ने अफगानिस्तान में मदद भेजी है, पंजाब को भी मदद भेजनी चाहिए। पंजाब के फाजिल्का में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांव में आई बाढ़, एनडीआरएफ ने गांव को खाली करवाया। दिल्ली आप चीफ सौरभ भारद्वाज भी पंजाब के अजनाला पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली में भी हाल बेहाल, यमुना का वाटर लेवल 207 मीटर के पार, निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूबे, यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन में एंट्री एग्जिट बंद। दिल्ली के मुखर्जी नगर तक आया यमुना नदी का पानी, सड़कें और रिहायशी कॉलोनियां हुई जलमग्न। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पौष सोसाइटी में पानी भरने से 3000 परिवार फंसे। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश का तांडव, सड़कें बनी दरिया, राहत बचाव काम जारी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, कहा वक्त रहते लोगों को घरों से सुरक्षित निकाला गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मूसलाधार बारिश से उफान पर झेलम नदी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश, जगह जगह जल जमाव, दुकानों में घुसा पानी, गलियों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर पहुंची पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को मदद का दिया भरोसा। बडगाम में भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, ड्रोन के जरिए लिया बाढ़ की स्थिति का जायजा। हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड में 2 मकान ढहे, एक शख्स की मौत, 6 लोगों का किया गया रेस्क्यू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 24 घंटे महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और राजस्थान में भारी बारिश की संभावना। भारी बारिश की वजह से बागपत सदर तहसील को भारी नुकसान, टॉप फ्लोर के 3 कमरे पूरी तरह ढहे, हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के मथुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। एमपी के इंदौर में भारी बारिश बनी आफत, सांवेर और देपालपुर मार्ग जलमग्न, सरकारी हॉस्टल में भरा पानी। एमपी के रतलाम में भी बारिश का दौर जारी, पानी में डूबी ट्रेन की पटरियां, कई ट्रेन लेट। पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट से की बात, व्यापार, निवेश, रक्षा समेत कई मुद्दों पर हुई बात। बीजिंग में चीन के पीएम से मिले पाकिस्तान के पीएम, सीपीईसी 2.0 के साथ मिलकर काम करने समेत कई मुद्दों पर बात हुई। नेपाल में फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया ऐप बैन, सरकार ने इन कंपनियों को तुरंत नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया। सीरिया में दशकों बाद सूखा से बुरा हाल, नदी तालाब सूखे, फसलें हुई बर्बाद। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हादसा, फेमस केबल ट्रेन हादसे की शिकार, 17 लोगों की मौत, कई लोग घायल। इजराइल हमास युद्ध में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 64,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत। आज भी शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 150 अंक उछला, निफ्टी भी 19 पॉइंट चढ़कर 24,734 पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की गिरावट, $1 88 रुपए 16 पैसे पर रहा।